नमस्कार भैया बहनों। अब तक हमने व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों में जो मैंने आपको बताए थे, एकल स्वामित्व, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समितियां और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय यानी ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व एवं संचालन संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, वह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। इस व्यवसाय का प्रशासन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा होता है। यह व्यवसाय सिर्फ हमारे देश में ही पाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में ही संयुक्त हिंदू परिवार होते हैं और यह भारत का सबसे प्राचीन व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है। परिवार में जन्म लेते ही बच्चा व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ियों तक सदस्य रह सकता है। परिवार का जो मुखिया होता है, यानी परिवार की सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति, जैसे सपोज करिए आपके घर में दादाजी हैं, तो दादाजी या दादाजी के पिताजी परदादा हैं और वह कोई व्यवसाय कर रहे हैं। संयुक्त परिवार का व्यवसाय है, आपके माताजी, आपके पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी सभी उस व्यवसाय से जुड़े हैं, तो वह कहलाएगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। और परिवार में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति, मुखिया जो होता है, वह इस व्यवसाय का कर्ता कहलाता है और उसका व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है तथा उन्हें सहसमांशी का मतलब ये होता है कि सभी सहसमांशी यानी सभी का उस संपत्ति में समान हिस्सा होता है, तो इसलिए सभी सदस्यों को सहसमांशी कहा जाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की इस परिभाषा या हम कह सकते हैं आशय से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी विशेषताओं में सबसे पहला अगर हम ले लें तो आता है निर्माण, यानी इसके निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? 2 सदस्यों का होना और पूर्वजों की संपत्ति का होना आवश्यक है। कम से कम 2 पारिवारिक सदस्य, अगर संयुक्त हिंदू परिवार में ज़्यादा सदस्य हैं तो वो भी हो सकते हैं, नहीं तो कम से कम 2 सदस्य और पूर्वजों की संपत्ति का होना आवश्यक है। तथा इसमें सदस्यता किसी अनुबंध के द्वारा नहीं मिलती, इसमें सदस्यता परिवार में जन्म लेने के कारण मिलती है। इसलिए इस व्यवसाय का, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का निर्माण हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा अगर हम विशेषताओं में लें तो आता है दायित्व, यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है, कर्ता, उसका दायित्व असीमित होता है और उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यानी परिवार के अन्य सदस्य, कर्ता को छोड़कर के सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। फिर अगर हम इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लेते हैं तो नियंत्रण, यानी व्यवसाय पर कर्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है। व्यवसाय में कैसे, किस प्रकार से संसाधनों का प्रबंध करना है और किस प्रकार से व्यवसाय में कार्य को हमें करना है, कैसे करवाना है, किस हिसाब से करना है, इस पर कर्ता का पूर्ण नियंत्रण रहता है। फिर अगर हम कह सकते हैं तो नाबालिग भी इसका सदस्य बन सकता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि परिवार में जन्म लेते ही बच्चा इसका सदस्य बन जाता है,
तो वह नाबालिग ही है। जब तक वह 18 वर्ष की आयु का नहीं होता नाबालिग है। लेकिन नाबालिग होने के बावजूद भी चूँकि उसने संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लिया है, तो ऐसा जब व्यवसाय किया जाता है तो नाबालिग व्यक्ति भी इसका सदस्य बन जाता है। फिर अगर हम कहें निरंतरता, मतलब निरंतरता यानी व्यवसाय निरंतर चलता रहता है। जैसा एकल स्वामित्व में होता है ना कि भाई अगर एकाकी व्यापारी है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, पीछे उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है संभालने वाला, तो उस व्यवसाय को बंद करना पड़ता है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ऐसा नहीं है। अगर कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो अगली बड़ी आयु का व्यक्ति कर्ता बन जाता है, परिवार का मुखिया भी वही बनेगा और जो परिवार का मुखिया होता है वह कर्ता बनता है और बाकी सभी परिवार के जो सदस्य होते हैं, व्यवसाय के सदस्य, इस व्यवसाय को आगे निरंतर रख सकते हैं। तो यह इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आ गया। अब इसी के आधार पर हम देख सकते हैं इसके गुण एवं दोषों के बारे में। तो सबसे पहला आता है गुण के अंदर प्रभावशाली नियंत्रण। अब चूंकि अभी आपको मैंने बताया कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो कर्ता होता है वह परिवार का मुखिया होता है और वह सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है। और चूंकि सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति है, अनुभवी है, योग्य है, तो वह जो भी कार्य करता है प्रभावपूर्ण ढंग से करता है और व्यवसाय पर अपना पूरा प्रभावपूर्ण नियंत्रण रख सकता है। यानी अगर निर्णय लेने का अधिकार जो होता है कर्ता के पास ही होता है और कर्ता सभी सदस्यों के बारे में सोच समझ करके निर्णय लेता है, जिससे किसी भी प्रकार का सदस्यों में पारस्परिक मतभेद नहीं होता। और साथ ही साथ जो भी निर्णय वह परिवार का मुखिया है लेता है तो बाकी सभी सदस्य उनके निर्णय को मानने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा स्थायित्व या निरंतरता, वही कि भाई अभी मान लीजिए परिवार का मुखिया है, कर्ता है, बड़ी आयु का है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीछे जो बड़ी आयु का व्यक्ति होता है वह परिवार का मुखिया बनता है, वह कर्ता कहलाता है व्यवसाय का और व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे निरंतर चलाता है। तो व्यवसाय बंद करने की स्थिति नहीं आती। अगर उसके परिवार का मुखिया की मृत्यु हो जाती है या बीमार हो जाता है, व्यवसाय को नहीं चला सकता, तो आगे बड़ी आयु का जो व्यक्ति है दूसरा, वह कर्ता बन करके व्यवसाय को संभालता है। नेक्स्ट आता है सदस्यों का सीमित दायित्व। चूँकि कर्ता सर्वे सर्वा होता है, कर्ता पर ही सारे व्यवसाय का दायित्व होता है, यानी कर्ता का दायित्व तो होता है असीमित और बाकी सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सह समांशी जो भी मैंने आपको बताया, समान हिस्सा होता है पूर्वजों की संपत्ति में और व्यवसाय में भी सभी का बराबर का समान हिस्सा रहता है। तो सीमित उनका दायित्व होता है, जितना उसका हिस्सा है उतना उसका उन सबका दायित्व होता है। नेक्स्ट आता है निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। क्योंकि एक संयुक्त हिंदू परिवार में व्यक्ति रह रहा है, व्यवसाय कर रहा है वही, तो एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य करते हैं। व्यवसाय के प्रति उनकी निष्ठा रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगर जितनी लगन से, जितनी मेहनत से कार्य करेंगे, हमको व्यवसाय में उतना ही अधिक लाभ होगा और वह लाभ हमको ही मिलने वाला है। इसलिए वह एक दूसरे को सभी सहयोग करते हुए पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं और भविष्य में भी और बढ़ोतरी हम इसमें करें, सहयोग करें एक दूसरे को, ऐसे उनके मन में निष्ठा रहती है और सहयोग में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो गुण हैं वह संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के हैं, जो कि एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। अब इसके कुछ दोष भी हैं। दोष में सबसे पहला आता है सीमित साधन। सीमित साधन, चूँकि संयुक्त हिंदू परिवार है, दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, तो आय का साधन तो उन सबका एक है, तो साधन क्या हो गए? सीमित हो गए।
कर्ता के पास जो पूंजी है वह इसमें लगेगी। तो साधन सीमित रहते हैं, इसलिए अपने व्यवसाय को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बढ़ा सकते। साधन सीमित है, पैतृक संपत्ति भी उनके पास जो होती है वह सीमित होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके सामने पूंजी की समस्या आ जाती है। दूसरा आता है कर्ता का असीमित दायित्व। अब चूंकि कर्ता ही सर्वे सर्वा है, अब उसका दायित्व असीमित है, तो सारा के सारा बोझ क्या हो जाता है, कर्ता पर पड़ जाता है। और ऋणों को चुकाने के लिए कर्ता को अपनी निजी संपत्ति भी बेचनी पड़ जाती है। तो यह एक इसका दोष है कि बाकी सभी सदस्य तो अपना दायित्व सीमित होने के कारण सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कर्ता का दायित्व जो है असीमित होता है, इसलिए उसे व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए अपनी निजी संपत्ति को भी बेचना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सीमित प्रबंध कौशल। अब चूंकि कर्ता को सारा प्रबंध का कार्य करना होता है, तो यह आवश्यक तो नहीं कि एक अकेला व्यक्ति सभी गुणों से संपन्न हो, यानी प्रबंध के सभी कार्यों को करने में कौशल हो। तो कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वह विशेषज्ञों से राय लेकर के अपना कोई भी प्रबंध का जो कार्य है वह कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वह सोचता है मैं ही निर्णय ले लूं, और कई बार ऐसा कभी कभार गलत निर्णय ले लेने से लाभ की जगह उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट आता है कर्ता का प्रभुत्व। अब चूंकि कर्ता ही सर्वे सर्वा है तो उसका प्रभुत्व होता है, और उस प्रभुत्व होने के कारण कई बार हो जाता है कि परिवार के सदस्य जो होते हैं उनकी बातों से सहमत नहीं होते, वह जो भी निर्णय लेते हैं उनसे सहमत नहीं होते। तो जब सहमत नहीं होते तो मन मुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और मन मुटाव जैसी स्थिति उत्पन्न होने से व्यवसाय में, बिजनेस में ज़्यादा हम कहते हैं ना निष्ठा से, सहयोग से कार्य नहीं हो पाता है, और ऐसे में समस्या होने विभिन्न प्रकार की खड़ी हो जाती है। तो एक तरीके से परिवार में टकराव, मन मुटाव जैसी स्थिति होने से व्यवसाय में भी नुकसान होने लग सकता है। तो यह है आपके संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या इसके गुण हैं और क्या इसके दोष हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने साझेदारी का, जो हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। इससे रिलेटेड आपको जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, स्वरचित प्रश्न, वो आपको करने हैं। ठीक है, ओके।